बस जब आ रहे थे तो बड़ा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो आपको ही रोक दिया गया, आपके कैंपस में आप ही को रोक दिया गया। लंबे समय से आप इसको रन कर रही हैं। जी। क्या कुछ ऐसा इशू आ गया कि ये नौबत आ गई कि आज आपको ही बाहर रुकना पड़ा? बेसिकली क्या है कि ये सबको, आप लोग को जैसे लोकल लोग हैं, आप लोग को पता है कि ये ट्रस्ट है। जो मेडिकल कॉलेज हमेशा ट्रस्ट के सोसाइटी में बनाए जाते हैं। इसमें 7 लोग थे, जिसमें से 2 लोग रिजाइन कर दिए, 2 लोगों की डेथ हो गई। अब बचे 3 लोग बचे खाली इसमें। तो 3 लोगों में से मैं, डॉक्टर साहब और एक बीके सिंह है जो कि पहले से बहराइच में है, वो ट्रस्टी है, जो ठीक है वो आज भी ट्रस्टी है। अभी 2 साल पहले डॉक्टर साहब ने एक अपॉइंटमेंट किया था वरुण श्रीवास्तव का, जिसका भी नाम उन्होंने बताया, एज ए सीईओ करके दिया था कि अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हॉस्पिटल का करेगा। लेकिन उसने धीरे धीरे, डॉक्टर साहब बिजी रहे और उसने धीरे धीरे करके यहाँ के सब लुक होल्स, सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन सब उसने धीरे धीरे करके अपने पास ले लिया। और उसके बाद फिर वो अनाधिकृत तरीके से पैसे मांगने लगा रोज जो यहाँ के कैश यहाँ ले जाना, कैश इधर उधर करने लगा। जब डॉक्टर साहब ने उसके लिए मना किया तो वो इनको ही आंखें दिखाने लगा। और उसने बहराइच जाकर के, जो बीके सिंह साहब, जो मैं उनको कहूंगी वो ट्रस्टी हैं, रहेंगे, पिछले 20 सालों से वो ट्रस्टी हैं और उन्होंने हमारा हर पल पे साथ दिया है। और इज ए वेरी थॉरो जेंटलमैन। उनके लिए मैं कभी भी नहीं गलत बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने उस समय साथ दिया था जब हमने सपने देखे थे और उन्होंने इसमें सहयोग किया था। तो आज भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमेशा सहयोग किया और साथ दिया। आज उनको बहराइच जाकर उनको समझा बुझा करके, और खासकर उनको नहीं, उनका बेटा है जो, उसको समझा बुझा करके नहीं हम आपको चेयरमैन बना देंगे, जबकि ऐसा बन नहीं सकते वो। इसके पीछे मकसद क्या था? मतलब ये अगर कर लेते देखिए, मकसद एक ही होता है, जब ये ग्रोइंग ट्रस्ट थी, इस पास पैसे नहीं थे ट्रस्ट के पास, तब तो हर आदमी इसके लिए पीछे भागता था कि कोई पैसा ना मांग ले, हम लोग पैसे ना मांग ले, इसलिए सब लोग दूर दूर भागते थे। जब ये एक ट्रस्ट चलने लगी और बाई चांस भगवान की भोलेनाथ की दया से 2015 में दूसरा कॉलेज भी आ गया, हिंद अटरिया, जो कि मैं पूरा अकेले ही देखती हूँ। जब दोनों कॉलेज चलने लगे तो दिखता है लोगों को कि नहीं, इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी फैकल्टी है, इतना पैसा है। तो बस हर चीज के पीछे जो एक मोटिव होता है पैसा, कि पैसा वो किस तरह से निकाल लिया जाए, पैसा किस तरह से कर दिया। जबकि आज की डेट पे नीट से बच्चे आते हैं, नीट के सारे पैसा डीजीएमई ऑफिस में जमा होता है। तो अगर आप ढूंढो तो कहीं पैसा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन बाहर से जो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखती है तो दिखता है कि नहीं बहुत पैसा है इसके। ये भी चर्चा रही कि आपके ट्रस्टीज जो है आपस में नहीं बन रही थी, जिसका फायदा ये लोग उठाए, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो कहा जाता है कि अंदर की कलह ने तो महाभारत और अंदर की कलह ने रामायण पूरी करवा दी, युद्ध हुआ, तो अंदर की कलह जरूर थी, लेकिन उस अंदर की कलह को भी हम लोग बैठ के इसको समझाएंगे, समेटेंगे। और इंस्टीट्यूशन के हित में यही है कि जैसे चल रही थी, जैसे आपने देखा, इसको ग्रोथ करते हुए देखा। आज की डेट में हजारों लोग यहाँ पे इलाज कराते हैं। मैंने कैंसर सेंटर खोल दिया, यहाँ पे कार्डियोलॉजी का पूरा सेंटर खोल दिया। इससे से ग्रोथ होती रही है। जो भी इंटरनल डिस्प्यूट रहे, जरूर मैं कहूंगी कि ये जो आज की डेट में हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट हो रहा है, और उसको भी हम खत्म करेंगे। और बहुत जल्दी ट्रस्ट की और अपने कॉलेज की, उसके लिए वेलबींग के लिए हम लोग सब कुछ कमरे भी आपने बंद कराए थे ऑफिस यहाँ? मैंने सिर्फ 2 कमरे का बंद कराए। एक डॉक्टर सचान का कमरा है। मैं चेयरपर्सन हूँ दोनों कॉलेज की, वैसे डॉक्टर सचान चेयरमैन है हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट की। मैं वाइस चेयरमैन इस कॉलेज में सिर्फ वही बन सकता है जो ट्रस्टी हो, एज पर हमारे बाईलॉज। और वरुण श्रीवास्तव ने अपने आप को वाइस चेयरमैन लिखा है, ये गलत है, वो इलीगल है, इसलिए मैंने उसको टर्मिनेट किया है, क्योंकि वो वाइस चेयरमैन बन ही नहीं सकते। वाइस चेयरमैन एज पर बाईलॉज खाली जो ट्रस्टी हो वही बन सकता है। तो ट्रस्ट में जब बनाया गया था तो ये हुआ था कि एक चेयरमैन होगा और बाकी 6 लोग वाइस चेयरमैन रहेंगे, जिसमें से बाकी 5 लोग जा चुके हैं। तो मैं वाइस चेयरमैन थी। और 2012 में मेरे को पूरी ट्रस्ट ने, जब सब पूरे 7 लोग जिंदा थे, तब 7 लोगों ने मिलकर मुझे चेयरपर्सन बनाया था कि दोनों कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इनकम टैक्स, सीबीआई सारे काम मैं देखूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब उस समय गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं चेयरपर्सन दोनों कॉलेज का देख रही थी, अभी तक भी देख रही हूँ। तो उस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉलेज में ये इन लोगों ने सीईओ, सीएम, जीएम, डीएम करके रख लिया, इतने ढेर सारे लोगों को, जिन्होंने कि इसको सिर्फ पैसे और उसको लग रहा था कब्जा करने के फिराक में। जैसे आज कार्रवाई किया आपने? आज कार्रवाई मैंने सिर्फ ये किया है कि वो जो डॉक्टर साहब का चैम्बर, जो चेयरमैन का चैम्बर है, उस चेयरमैन के चैम्बर में अनधिकृत रूप से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानवेंद्र सिंह की बोर्ड लगी थी, जबकि चेयरमैन के कमरे में डायरेक्टर नहीं बैठ सकता, आप लोग को जानते हैं। मेरे कमरे में वाइस चेयरमैन वरुण श्रीवास्तव ने अपनी नेम प्लेट लगा रखी थी, वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं चेयरपर्सन हूँ, 2004 से चेयरपर्सन हूँ। आज की डेट पे सारा कुछ मैंने चलाया है, मैंने बनाया है। उस मेरे कमरे में नेम प्लेट लगाई थी, क्योंकि मैं अटरिया देखने में बिजी थी इस समय। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इलीगल काम था इस कॉलेज में या किसी भी हॉस्पिटल में, आप लोगों ने सुना होगा, कभी भी होली का त्योहार ऐसा होता है कि कभी किसी अस्पताल में नहीं मनाना। मैंने अपना एक सेट रूल बनाया था कि यहाँ पे पेशेंट है, सब परेशान है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, तो कभी हम हॉस्पिटल में होली नहीं मनाएंगे। ये हमारा सेट रूल था और हर साल मेरा नोटिस निकलता था। इन लोगों ने कल यहाँ पे पूरा कैंसर अस्पताल के सामने
बिल्कुल नंग नाच वाली होली करी, जिसको कि मैं कह नहीं सकती एक फीमेल होकर कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत गंदी तरह से होली मनाई गई, जो कि मेरे को दुख हुआ कि इतने मैंने उससे नहीं बनाया था इस कॉलेज को, इसलिए बनाया था कि सबका इलाज हो। कैंसर हॉस्पिटल सामने जहां पे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, इतना लोग परेशान है, वहां पे आप बिल्कुल होली मना रहे हैं, वो मुझे बहुत खराब लगा। उसकी वजह से आज मैंने ये एक्टिविटी करी कि किन किन लोगों का टर्मिनेशन आज आपने किया है? सबसे पहले जो इलीगल, जो जितने भी टर्मिनेशन इलीगल थे, जैसे वाइस चेयरमैन नहीं बन सकते वरुण श्रीवास्तव, इसलिए मैंने उनका टर्मिनेशन किया है। मानवेंद्र सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, वो नहीं बन सकते, जो कि चेयरमैन के कमरे में बैठ रहे हैं, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। दीप्ति सिंह जो कि मेरी रिकॉर्ड कीपर थी, उसने मेरी रिकॉर्ड कीपर थी, उसको पिछले 15 सालों से मैंने यहाँ पे रख के उसको सब रिकॉर्ड का सिखाया, उसने मेरे